उधर गाजीपुर में। जी, तो कंचन गोयल, यू आर नॉट विजिबल। कंचन सर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है फोन रखने की। ओके, अच्छा ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारी छत दिखाई दे रही है शायद, सिर्फ सर वो छत फोन दिखाई रखने दे रही की प्रॉब्लम हो रही है। है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। तो देखिए यूपी में देखिए दो पार्टियां तो हैं ही, बीजेपी और कांग्रेस, ये तो हैं ही। कांग्रेस का शासन रहा है वहां, बीजेपी का भी शासन रहा है। इसके अलावा बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी मायावती की, समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव जिसके नेता रह चुके हैं, और अभी अखिलेश यादव के हाथों में कमान है। तो ये है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पार्टी है वहां की, वो है राष्ट्रीय लोक दल। ये अजीत सिंह की पार्टी है, जिसकी नींव रखी थी उनके पिता ने, अजीत सिंह के पिता ने। और अजीत सिंह के पिता कुछ समय प्रधानमंत्री भी रहे थे, जब उन्होंने मोरारजी देसाई को हटा के, और 1977 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद। तो राष्ट्रीय लोकदल एक इम्पोर्टेंट पार्टी है, और अजीत सिंह भी रामविलास पासवान की तरह ही वो मौसम का मिजाज देखते रहते हैं कि कौन सरकार बना पाएगा, तो उसके साथ चले जाते हैं जिससे कि उनको मंत्री पद मिल सके। अजीत सिंह भी यही करते रहे हैं, और रामविलास पासवान भी यही करते रहे हैं। जब उनको लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी तो वो सोनिया गांधी के साथ चले जाते थे, और जब लगता था कि नहीं एनडीए का पलड़ा भारी हो रहा है तो एनडीए के साथ आ जाते हैं। हमेशा मंत्री रहे वो। इसी तरह से अजीत सिंह भी कई बार मंत्री रहे। जहां देखी मलाई उधर निकल पड़े कि मलाई यहां है। तो इनकी भूमिका, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका पिछलग्गू वाली भूमिका रही है, जिसमें ये समर्थन दूसरों को देते रहे हैं, लेकिन अपनी जो इनकी कहना चाहिए कि अपना जो एक ग्राउंड वर्क करके और अपना वजूद बनाना, वो इन्होंने नहीं किया कभी ठीक से। तो ये है। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में INLD, इंडियन नेशनल लोकदल, जैसे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल है वहां इंडियन नेशनल लोकदल है। ये देवीलाल की पार्टी थी स्थापित की हुई, और देवीलाल के बाद उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला इस पार्टी को चला रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी है महत्वपूर्ण पार्टियों के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसकी बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन वो है पार्टी। लेकिन इसके अलावा उपस्थिति जिसकी दिखाई देती है और जिसकी थोड़ी भूमिका रहती है, वो INLD है, चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के साथ कई दिक्कतें आई, एक घोटाले में उनका नाम आया, जेल भी गए। तो इसलिए INLD अब अच्छी स्थिति में नहीं है। कुछ और पार्टीज हैं, छोटी मोटी पार्टीज हैं, उनकी चर्चा करना बेकार है। मतलब हम ऐसी पार्टियों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी वक़्त रही है उस राज्य में, सिर्फ उन्हीं पार्टियों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे तो जननायक जनता पार्टी भी है, डिफंक्ट पार्टी है, अब कोई उसका नाम लेवा नहीं है, लेकिन वो एक समय वो पार्टी भी अपना सर उठा रही थी। फिर चलिए चलते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश की तरफ, दक्षिण से होके फिर हम ऊपर आएंगे। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी, YSR, YS जगन मोहन रेड्डी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, और इनकी पार्टी ने आगे चल के तेलुगु देशम को पछाड़ दिया,
और तेलुगु देशम को पछाड़ के और फिर ये सत्ता में आए कांग्रेस वगैरह से काफी आगे बढ़ के, तो इनका काफी सीटें इनको मिली और इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। YS जगनमोहन रेड्डी, और इनकी पार्टी का नाम YSR कांग्रेस पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी पुरानी पार्टी रही है वहां की। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी चंद्रबाबू नायडू, अभी इसके सर्वे सर्वा हैं, लेकिन उनके NT रामा राव, यानी इनके जो ससुर थे वो बहुत बड़े तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे, NT रामा राव। तो उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, बाद में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और बाद में अपने दामाद को उन्होंने सत्ता सौंपी एक तरह से, और कमान भी सौंपी तेलुगु देशम पार्टी की। और तेलुगु देशम पार्टी NDA के साथ भी रही है, तेलुगु देशम पार्टी कांग्रेस के साथ, UPA के साथ भी रही है, और काफी अच्छी स्थिति में रही है। एक जमाने में तूती बोलती थी इनकी, चंद्रबाबू नायडू की। अभी भी तेलुगु देशम पार्टी तो है ही, मतलब रेस में भी है। तो मुख्यतः ये, और बीजेपी और कांग्रेस तो खैर है ही, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है। तो ये पार्टीज हैं जो आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टी हैं। वैसे तो जन सेना पार्टी भी है, लेकिन कोई वजूद नहीं है उसका भी, तो इसलिए वैसी पार्टियों की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ही टूट के तेलंगाना बना है, और तेलंगाना अभी सबसे नया राज्य है इंडिया का। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है, आप लोगों को पता होगा। तो 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन अब वो 28वां राज्य रह गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, वो अब राज्य नहीं रहा, यूनियन टेरिटरी हो गया। वहां तेलंगाना में TSR, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पार्टी है, वो अभी इन्होंने ही लड़ाई भी लड़ी थी काफी, तो इन लोगों की लड़ाई की वजह से ही तेलंगाना अलग राज्य बन पाया। तो जनता ने वोट देके इसी पार्टी को जिताया इस बार। ये लोग, और चीफ मिनिस्टर हैं जो TRS पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं, K चंद्रशेखर राव। ये UPA के साथ भी रहे हैं 2004 से 2006 तक, फिर 2009 में NDA के साथ भी रहे हैं। बाद में इनको लगा कि कुछ हम अपना कर सकते हैं, अपना एक फ्रंट बना सकते हैं, तो फेडरल फ्रंट की स्थापना की 2019 में। अभी ये पार्टी सत्ता में है वहां तेलंगाना में, K चंद्रशेखर राव की पार्टी है ये TRS। आंध्र प्रदेश से टूट के बना है, तो जाहिर है कि तेलुगु देशम पार्टी का भी वहां उपस्थिति होगी। तो तेलुगु देशम पार्टी भी है और कांग्रेस भी है वहां। कांग्रेस मेन अपोजिशन पार्टी है अभी वहां की। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा वहां वजूद नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है और हर जगह पूरे देश में तो वहां भी है ही। तो इस तरह से तेलंगाना की ये है स्थिति। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना मुझसे, क्योंकि इस टॉपिक को तो मैं चाहता हूं कि खत्म हो ही जाए। तो इसलिए मैं तेजी से थोड़ा चल रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आए, कहीं ऐसा लगे, कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, रोकें मुझे और पूछें। उसके बाद आइए तमिलनाडु हम लोग चलते हैं। तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में दो पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण रही हैं तमिलनाडु में,
मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अलावा मैं बात कर रहा हूं, दो पार्टी बहुत महत्वपूर्ण रही है और वो पार्टी है, एक तो डीएमके है। डीएमके की स्थापना के करुणानिधि ने की थी। स्थापना नहीं की थी, डीएम की स्थापना और पहले हुई थी। अन्ना दुरई वगैरह जब आंदोलन कर रहे थे और एक आंदोलन वहां अगड़ी जातियों के खिलाफ बहुत तेज आंदोलन एक चला था और जिसमें जो पिछड़ी जातियां थीं या शेड्यूल कास्ट वगैरह इन लोगों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई छेड़ी थी और उस दौरान राजनीति काफी गर्म थी और उसमें डीएमके का उदय हुआ था। तो डीएमके वहां एक महत्वपूर्ण पार्टी है। के करुणाकरन चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वहां के कई बार और जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार में भी ये थे और सरकार को सपोर्ट किया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था और भी घोटाले थे तो उस सब में इनका भी नाम डीएमके के लोगों का भी नाम आया था और उस समय काफी चर्चा इसकी हुई थी। दूसरी पार्टी है